नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, ये 50 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारा का सारा। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए, बिना समय गवाए। तो वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी के लिए। आगे देखिए, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिएगा, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साथियों, शिशु रोग से। शिशु रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जरूर याद रखिएगा, ड्रामेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई देखिएगा, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, लेप्डेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लेप्डेटेरियोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? सभी साथी देखिए, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो ये सभी समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन। चलिएगा आगे देखिए, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनिक विकिरण आते हैं उनसे क्या होता है? तो त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर। आगे देखिएगा, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखिएगा, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? तो एंटी रेट्रोवायरल। एड्स में क्या होता है साथियों? शारीरिक संबंध से फैलता है। चलो ठीक है, वो तो आपको पता है। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं साथियों, ठीक है। और इसके उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल प्रकार की औषधियों का उपयोग करते हैं। हालांकि इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना साथियों। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, मानव हस्तक्षेप के कारण हुए पर्यावरण परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव हो रहा है? तो भाई, मानव हस्तक्षेप के कारण हुए पर्यावरण परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव हो रहा है? तो याद रखिएगा, घातक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन सा पादप है जो तेल उत्पादक नहीं है? तो देखिएगा, कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? तो साथियों, अरहर। अरहर। ऑप्शन नंबर सी। आगे, अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल तथा कच्चे फलों के दूध से। आगे देखिएगा, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक अथवा वानस्पतिक नाम है? तो भाई, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक अथवा वानस्पतिक नाम है? तो साथियों याद रखिएगा, कपास का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति कौन सी है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, एपिकल्चर मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य की जो तंत्रिका तंत्र होती है वो 3 भागों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? तो देखिए, निम्न में से कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? तो उपरोक्त सभी। देखिए, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखिए, बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए, बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो अधिक उपज, ऑप्शन नंबर सी। चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, पूसा बासमती, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से आंतरिक रस होता है किस प्रकार का, किस प्रकृति का? तो आंतरिक रस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर डी। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? तो यह एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है, जिसका वजन कितना होता है? तो एक जोड़े वृक्क का वजन कितना होता है? 75 ग्राम करके होता है साथियों, यानी 140 ग्राम दोनों वृक्क का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो जरूर याद रखिएगा, आरबीसी का 600 और डब्ल्यूबीसी का 1, यानी 600:1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी? तो भाई देखिएगा, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में। सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होता है? तो देखिएगा, सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होता है? तो 532 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो भाई हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता जो होती है प्रति मिनट होती है 4.5 लीटर, 4.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो घड़ियाल भी है, कछुआ भी है, छिपकली भी है, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा साथियों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है मानव शरीर के भार का लगभग 7% होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो देखिए, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर, हाफ लीटर रक्त कम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे देखिएगा, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो जब मनुष्य सोते हैं तो उनका आरबीसी 5% तक कम हो जाता है। आगे देखिएगा, अगली क्वेश्चन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक करते चलिएगा। देखिए, संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों से बना होता है? तो संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो 2 घटकों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है? तो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संघ अर्थोपोडा का उदाहरण है? तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा संघ अर्थोपोडा का उदाहरण है? तो जरूर याद रखिएगा सभी साथी, तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वैज्ञानिक कुरोसावा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किस साल में की थी? तो भाई वैज्ञानिक कुरोसावा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज 1926 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर ए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो देखिएगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो साथियों मिलर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो भाई किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो ट्राउमेटिन में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है साथियों किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? देखिएगा, निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ट्राइलियम में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ट्राइलियम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से देखिएगा, रोजेसी कुल का पौधा कौन सा है? तो साथियों देखिएगा, कौन सा रोजेसी कुल का पौधा है? तो स्ट्रॉबेरी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबेरी। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाई देखिएगा, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं साथियों? जीनोम, ऑप्शन नंबर डी। गुणसूत्र के बाहर यदि देखिए, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं?
तो साथियों देखिए, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? तो भाई सूर्य का ताप जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। आगे देखिए, पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं? पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं? तो देखिएगा, पत्तियां हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों के अवशोषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? बताइए। कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में हाइड्रोलाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेबेसियम ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? तो भाई सेबेसियम ग्रंथियां जो है वो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो साथियों, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, याहू, गूगल एवं एमएसएन ये क्या है? तो भाई याहू, गूगल एवं एमएसएन ये क्या है साथियों? तो इंटरनेट साइट्स। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, न्यूटन मीटर ये मात्रक है किसका? तो साथियों, न्यूटन मीटर ये किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा सभी साथी, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? गैलेना शीशा का एस्क है, लेड का, और इसका रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी। साथियों 50 क्वेश्चन थे सारे के सारे एनसीईआरटी के। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।